Hello, Namaste, Kim Cho, hope so all good. So today we are talking about in this video that is English subject on CBSE और चेक बोर्ड प्रिपरेशन। तो आज हम चेक बोर्ड और CBSE बोर्ड के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे ऑन बेसिस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, ग्रामर और लैंग्वेज के या अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि सबको ये शायद अपने ये चीज़ डाउनलोड कर ली होगी, नहीं भी की है तो वो डाउनलोड कर ले। अब इसको डिटेल से हम लोग समझते हैं। ये आपको किसी भी वेबसाइट में बस आप सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस और PDF करके आप सर्च करोगे, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। उसमें सब्जेक्ट वाइज सबके रहते हैं, तो आपको ये डाउनलोड करके रख लेनी है, जिससे आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहे कौन से चीज़ कितने नंबर के लिए, कितने मार्क के लिए हमें पढ़ाई करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट talk about the marks and the portion what we need to read and need to work on that area। तो सबसे पहले रीडिंग एरियाज आता है। रीडिंग में दो सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शंस आपका आता है ओके वेट, रीडिंग्स में दो सेक्शंस आपके आते हैं। पहला सेक्शन जो है आपका, दैट इज पहला पैसेज आपका सिर्फ कोई भी एक कहीं से भी कुछ भी एक स्टोरी टाइप कुछ रहेगी, जिसमें 400 to 450 वर्ड की आपकी एक पैसेज रहेगी। उसमें से आपको कुछ बेसिस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें कुछ आपको एनालिसिस वाले वर्ड दे सकते हैं कि इस स्टोरी का या फिर इस पैसेज का नाम क्या हो सकता है, इसमें क्या वैल्यूज़ मिल रही है, लेसन क्या मिल रहे हैं। कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादातर, नॉट इवेंचुअली, मैक्सिमम टाइम में आपको वोकेबुलरी से बहुत सारे क्वेश्चन पैसेज में देखने को मिलते हैं। क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो वर्ब वाले सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, वर्ब चेंज करने वाले। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मिलता है। एंटो एंड साइनो के भी ऑपोजिट एंड सिमिलर वर्ड में भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अगर आपके पास PDF से है, दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज आप इस वीडियो के जस्ट नीचे एक कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैम आई नीड वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड टू साइनो वर्ड नीड, मुझे चाहिए, इनके PDFs चाहिए। तो वो आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप कमेंट में करते हो तो। ओके, सो ये है आपका पहला पैसेज। सिमिलर आपका इस तरह का एक और पैसेज रहेगा, जो आपका रहेगा 200 to 250 वर्ड्स का, सेम रहेगा, बट ये अलग बेस पे रहेगा। वो स्टोरी वाली रहेगी, इसमें कुछ आपको पाई डाटा या स्टैटिक्स कुछ वगैरह रहेंगे, चार्ट वगैरह कुछ रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पैसेज होगी। और उसमें भी सेम तरह के क्वेश्चंस होंगे जैसे पहले में था। उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे उसके बेसिस पे, और आपको एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन देंगे। और वैसे ही वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड टू साइनो वर्ड्स, ये सारे के सारे उसमें भी आने के चांसेस है। तो वर्ड पावर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी करने की ज़रूरत है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। इसमें मार्क कितना है, 20 पर बेसिस आपको 10 मार्क मिलेंगे। तो ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजीज में आ जाता है, जिसमें आप अपने मार्क्स को 10+10 कम्प्लीटली उसको लॉक कर सकते हो। अगर आपने सही से इसको कर लिया तो 20 मार्क्स। अगर आपने वर्ड्स में वर्ब में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एंड आपने एंटोसाइनो में कर लिया, उसमें सब कुछ अच्छी सी
या अच्छे से याद कर लिया, उसमें अच्छे से सारी डिटेल्स देख ली, सारा आपने याद कर लिया, तो आप 10+10 कम्प्लीटली अपने मार्कशीट में लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। इसके लिए क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके लिए पीडीएफ बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखो, आई विल गिव यू पर्सनली। ठीक है, एंड या फिर आप हमें बता देना, आपको उसी कमेंट में वो पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, सेकंड जो चीज़ पे आपको वर्क करनी है विच इज़ ग्रामर। वैसे ये ग्रामर का ही सेक्शन आता है, बट इसके बाद भी कुछ सेक्शंस आते हैं ग्रामर के, जिसमें आपको सबसे पहले क्या समझना होता है, आपको डिटर्मिनेंट्स समझना होता है, जो ए एन एंड द के फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके बनाने होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी एक अलग से वीडियो इसके जस्ट बाद आने वाली है, सो वो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, उसके बाद जो करना होता है, उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है टेंस, वेरी इम्पॉर्टेंट। बट इसको डिटेल में पढ़ने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो एक स्मार्टली इसको कैसे पढ़ा जाए और कैसे मार्क इसमें से ऑब्टेन किया जाए, इसमें से लॉक किया जाए, ये इसके लिए समझने के लिए एक इसके नेक्स्ट थर्ड नंबर पे एक वीडियो देने वाले हैं, जिसमें आप 10 से रिलेटेड जितने भी मार्क्स हैं आप क्रैक कर सकते हो। तो वो भी मिस ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशन वाली जो बटन है उसको क्लिक कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आपकी। उसके बाद आता है आपका मॉडल्स, इसकी भी वीडियो आने वाली है जस्ट उसके बाद। उसमें भी आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू स्मार्ट वर्क ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना वर्क नहीं है डिटेल में पढ़ने के लिए। उसके बाद आ जाता है वर्ब कनकर्ड सब्जेक्ट वाइज में, तो इसमें आपको वर्ब जो होते हैं वो चेंज करने होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये इसके लिए भी एक वीडियो हम जस्ट बैक टू बैक डालने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद आपका रिपोर्टिंग स्पीच आता है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच विच इज बिलोंग्स टू नरेशन। नरेशन से आता है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, इसमें 3 ही तरह के आपको सेंटेंसेस बेसिकली आपको मिलेंगे। पहला है कमांड और रिक्वेस्ट वाला, जिसमें आप किसी को ऑर्डर और रिक्वेस्ट कर रहे हो। स्टेटमेंट नॉर्मल वो रहता है। क्वेश्चन जिसमें आप सवाल करते हो, तो यही रिलेटेड आप ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इसके लिए 10 मार्क्स जो हैं वो आप ग्रामेटिकली मेरी वीडियो से उसको भी लॉक कर सकते हो। अगर आपने सही से सारी वीडियोस देखी और उसको अप्लाई किया, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई बुक इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इतना ही काफ़ी रहेगा, हमारी वीडियोस काफ़ी रहेंगी आपको 10 मार्क्स दिलाने के लिए। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कोर्स बेसिस पे, सेकेंडरी लेवल के, ग्रामेटिकली कुछ रहेंगी एक्यूरेसी समझने के लिए, जिसमें आप एरर वगैरह देखते हो कि क्या मिस्टेक्स हैं एंड क्या क्या अच्छा है। अगर मिस्टेक है तो कहाँ पे, इसको एरर डिटेक्शन बोलते हैं, जिसमें आप एरर को डिटेक्ट करके उसमें सही वर्ब या नाउन या जो भी है वो डालते हो। इसमें 10 to 12 क्वेश्चन आपके रहते हैं जो 10 मार्क के रहते हैं। ठीक है, फिर राइटिंग स्किल आ जाता है। राइटिंग स्किल में आपको फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर दोनों ही समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए भी एक वीडियो हम डालने वाले हैं। फोर्थ तो हो गया। फिफ्थ नंबर में आपको ऐसे मिलता है। ऐसे में आपको कुछ लाइंस वगैरह दी रहती हैं, जो बिहाफ ऑफ मैप रहेगा, चार्ट रहेगा, ग्राफ रहेगा, कुछ कुछ लाइंस रहेगी, कुछ सेंटेंसेस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको 100 to 120 100 to 120 वर्ड के आपको
लिखने हैं। ओके, 100 to 120 वर्ड के आपको राइटिंग वहाँ पे राइटिंग इज मीन्स पैसेज और पैराग्राफ आपको वहाँ पे लिखने होंगे। फिर आपका आ जाता है बुक से रिलेटेड, जिसमें आपके जो भी पोएम्स वगैरह हैं, फ्रोज वगैरह, उसके 4-5 लाइन आपको देके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। पोइट्री जो होती है उसको 4-5 लाइन देके फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। वो आपके मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं। कभी कभी वो किस पोएम या फ्रोज से हैं ये भी पूछा जाता है, तो इसको आपको कर लेना है। ये करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपके लगभग लगभग 10 मार्क्स होते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन किस फ्रोज या ड्रामा या पोएट्री की है। ठीक है, इसके अलावा आप जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइम क्वेश्चन, जो फर्स्ट फ्लाइट हो या फुटप्रिंट हो, दोनों के कर लेने हैं। दोनों के कर लें इन द सेंस ऑफ कि आपको स्केच कैरेक्टर जो आता है वो लॉन्ग टाइम में आता है, और एक एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनसे आपका लॉन्ग टाइम में स्केच कैरेक्टर आता ही है। और हम डिस्कस करेंगे कि किसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, भी थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करते हैं। फिर आपका आता है, उसमें आपको फर्स्ट फ्लाइट में आपको 12 मार्क मिलेंगे। ठीक है, 12 मार्क्स, 4 क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के। फिर रहेंगे आपके 3 क्वेश्चन, ऐसे भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन रहे 4 मार्क्स के, या ऐसे भी हो सकता है कि 4 क्वेश्चन रहे 3 मार्क्स, लेकिन ओवरऑल ये है कि 12 मार्क्स आपके रहते हैं। ठीक है, फिर आपका फुटप्रिंट में 6 मार्क्स का रहेगा। फिर इससे जब अब स्मॉल क्वेश्चन में आते, शॉर्ट क्वेश्चन में 12 मार्क रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही आपको देने रहते जो 6 मार्क्स के रहता है दोनों के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेटर टू वर्ड का बहुत सारा क्वेश्चन हमें बैक टू बैक रिपीटेडली मिलता है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। उसके सारे क्वेश्चन आंसर, मुझे इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दैट 10th के बच्चे इतने सिंसियर होते हैं कि उनको अगर चैप्टर बता दिया जाए तो वो इजीली कर सकते हैं। सो दैट इज़ आई वांट टू से दैट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं फ्रॉज में, वो सारे के सारे ब्रॉज हैं। उसके कुछ लाइंस वगैरह रहते हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सारे के सारे आपको देख लेने हैं। उससे जब आप कहानी समझ लेते हो ना, तो उससे रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस आएगा, ए इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि किस स्टोरी से या किस फ्रॉज से बिलोंग करता है। तो आपकी सारी की सारी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है, सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। यहाँ पे कुछ स्केच कैरेक्टर जो आपका आएगा वो ए लेटर टू गॉड से स्केच कैरेक्टर आता है, नेल्सन मंडेला से आता है। फिर ग्लिम्स ऑफ इंडिया से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। फिर द प्रपोजल, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन बट बहुत कम। डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे जितने भी पोएम्स है आपको ज़रूर कर लेने। ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, द ट्री। फायर एंड आइस से क्वेश्चन आते हैं, ए टाइगर इन द जू, मैक्सिमम टाइम उससे आते हैं। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम टाइम उससे आए हुए रहते हैं। फुटप्रिंट में आपका जो स्केच कैरेक्टर आता है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से आता है। थिप स्टोरी में दोनों जो अनिल एक और है, उन दोनों की स्टोरी, कौन थे, क्या करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। मिडनाइट विजिटर से क्वेश्चन आता है, फुटप्रिंट वाली से भी क्वेश्चन आता है, नेकलेस से भी स्केच कैरेक्टर आता है, होली की इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे भी स्केच कैरेक्टर आता है। तो इससे स्केच कैरेक्टर जितने भी हम बता रहे हैं उनके कर ले। लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, प्रपोजल, फ्रोज में बता दिया हमने। इधर है आपका ए ट्रिम्फ ऑफ सॉर्जरी, द थिप, फुटप्रिंट विदाउट फ्रेट, नेकलेस, वॉली, भोली, ये सब के स्केच कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आने की। बाकी जितनों की है लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, पर शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, उसी में से आपके
आ जाएंगे, ठीक है। और अपने बेसिक ग्रामर को थोड़ा अच्छा कर लेना कि अगर वहाँ पे कुछ भूल भी गए तो वो हो जाता है, वो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये हमारी कुछ टेंथ रिलेटेड इंग्लिश के बिहाफ पे स्ट्रैटेजीज रही, जिसको फॉलो करके आप कर सकते हो। और इसके रिलेटेड ग्रामर के कुछ बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं, उसको मिस ना करें। लेटर से रिलेटेड भी हम वीडियो लाने वाले हैं, फॉर्मल एंड फॉर्मल का, पैसे से रिलेटेड भी एक वीडियो आने वाला है, और ग्रामर ग्रामर का जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड भी हम वीडियो डालने वाले हैं, और पर डे डालने वाले हैं। तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम्स में 90+ नंबर लाने के चांसेस। और आपने अगर सारे के सारे जैसे हमने बताया है वैसे ही अकॉर्डिंगली आपने सही से कर लिया, तो फिर आपको बुक्स भी ग्रामर के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी से हो जाएगा। बस जो आपका लिटरेचर बुक है वहाँ से आप स्टोरी को सारी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सेल्फ स्टडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।